बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिकोरिया क्या होता है, इसकी कितनी इकसाम है, उनके क्या मुज़र असरात जिस्म पर होते हैं, उससे कैसे बचाव मुमकिन है और इसका कब इलाज कराना ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले लिकोरिया क्या होता है। जब भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी औरत की अंडेदानी काम करना शुरू कर देती है, अंडे बन रहे होते हैं और हार्मोन्स मैच्योर हो जाते हैं, तो बच्चेदानी के मुंह से और वजाइना में से कुछ सिक्रीशंस निकलती हैं जिनको हम लिकोरिया कहते हैं। ये सिक्रीशंस आमतौर पे ट्रांसपेरेंट, या आपको समझाने के लिए मैं मिसाल दूं कि अंडे की सफेदी की तरह की होती हैं, जो कच्चे अंडे की सफेदी होती है उसकी तरह की होती हैं। आमतौर पे जब मेंसेस से पाक होती है औरत, उसके फौरन बाद वाले एक हफ्ते में इन सिक्रीशंस की मिकदार ग्रेजुअली ज्यादा हो जाती है, और जिन दिनों में अंडेदानी से अंडे निकल रहे होते हैं उन दिनों में ये मैक्सिमम सबसे ज्यादा हो जाती है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी पतली हो जाती है उन दिनों में। जैसे ही अंडेदानी से अंडे निकल जाते हैं उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी मिकदार भी कम हो जाती है और ये थोड़ी सी थिक हो जाती है। ये तो नॉर्मल पैटर्न है। इसके ना तो कोई बॉडी को नुकसान है और ना ही इसके लिए दवाई लेने की जरूरत होती है। अब हम लिकोरिया को 3 एज ग्रुप में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। वो बच्चियां जिनको अभी मेंसेस आने शुरू नहीं हुए होते, छोटी बच्चियां 10 साल से नीचे की, अक्सर माएँ उनके लिए परेशान होती हैं कि इनको लिकोरिया क्यों होना शुरू हो गया है। तो जो बहुत छोटी बच्चियां होती हैं, जो टोडलर्स में आते हैं, जिस तरह 2-3 साल 4 साल की बच्चियां, वो अक्सर खेल खेल में बच्चों को आदत होती है कोई फॉरेन बॉडी कान में, नाक में या इवन वजाइना में भी डाल लेते हैं, कोई मोती या कागज का टुकड़ा। अक्सर उसकी वजह से, फॉरेन बॉडी की वजह से वजाइना में से पीप और रेशा आना शुरू हो जाता है। तो उस सूरत में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर रूल आउट करेगा कि क्या सूरत हाल है अंदर की। अब वो बच्चियां जिनकी उम्र 8-9 साल तक हो जाती है, वो बच्चियों की बच्चेदानी थोड़ी साइज में भी बढ़ रही होती है, अंडेदानियां काम करना शुरू कर रही होती हैं। उस सूरत में उनकी थोड़ी बहुत वजाइनल सिक्रीशंस आनी शुरू हो जाती हैं। अगर वो नॉर्मल लिकोरिया वाले उसमें सारे फीचर्स हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट, उसका कलर बिल्कुल कलरलेस है, वो चिपचिपा पानी की तरह से जस्ट कच्चे अंडे की सफेदी की तरह का है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस सूरत में आपने सिर्फ और सिर्फ ये ख्याल रखना है कि बच्ची को सफाई का तरीका बताना है और खुद भी इन्हीं चीज़ों पे अमल करना है। वो मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगी कि क्या टिप्स हैं इससे बचाव की। अब आते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाली खवातीन जो शादीशुदा हैं, उनमें लिकोरिया कितनी किस्म का होता है और कब इलाज करना चाहिए। अगर तो लिकोरिया का पैटर्न इसी तरह है जैसे नॉर्मल सिक्रीशंस का है, जो मैंने आपको पहले बताया है कि मेंसेस के फौरन बाद वाले हफ्ते में वो मिकदार में ज्यादा हो रही हैं और थिन हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, और जैसे एक हफ्ता मजीद गुजरता है तो वो कम हो जाती हैं और गाढ़ी हो जाती हैं, तो इसके लिए तो दवाई की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने अपने अहम दिनों को चेक करने के लिए अल्लाह ताला ने आपको ये फेवर दी है कि जिन दिनों में लिकोरिया की मिकदार ज्यादा हो रही है, ये वो दिन है जिन दिनों में अंडेदानी में अंडों की मिकदार अच्छी है और वो मैच्योर हो रहे हैं और अंडेदानी से निकल रहे हैं। अगर इसमें मियाँ बीवी इकट्ठे होंगे तो हमल होने का चांस ज्यादा होता है। अगर लिकोरिया का कलर ट्रांसपेरेंट व्हाइट की बजाय दही की फुटकियों की तरह का सफेद हो जाए और इसमें शदीद खारिश हो, तो ये फंगल इन्फेक्शन को शो कर रहा होता है। इस सूरत में आपको दवाई लेनी चाहिए। और अगर इसका कलर रेशे की तरह का, पीप की तरह का पीला और या येलो ग्रीन मिक्स सा हो जाए, तो और बहुत स्मेली हो, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही हो इसमें, तो ये इन्फेक्शन को शो कर रहा होता है। इसको फौरन इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन बार बार होती रहेंगी या अनअटेंडेड रह जाएंगी तो ये आपकी बच्चेदानी को और आपकी ट्यूबों को मुतासिर कर सकती हैं, और जिससे अगली ईयर्स में आपको बच्चे होने में रुकावट हो सकती है। तो अगर तो लिकोरिया में इन्फेक्शन हो रही हो तो आपको फौरन डॉक्टर को चेक कराना चाहिए और उनके एडवाइस के मुताबिक दवाई लेनी चाहिए। अब आ जाते हैं उस एज ग्रुप में जिसमें मेंसेस स्टॉप हो चुके होते हैं, यानी मेनोपॉजल एज ग्रुप। ये वो खवातीन हैं जिनकी माहवारी सूख चुकी होती है और इनमें आमतौर पर वजाइनल सिक्रीशंस नहीं आ रही होती या बहुत कम आ रही होती हैं। अगर तो इनमें लिकोरिया होना शुरू हो जाए तो इन्हें फौरन डॉक्टर को रुजू करना चाहिए, चाहे वो लिकोरिया आम सिक्रीशंस की शक्ल में है या वो इन्फेक्शन वाला है, दोनों ही सूरतों में, क्योंकि ये वो एज ग्रुप है जो मोर प्रोन होता है टुवर्ड कैंसर्स, जिनमें टेंडेंसी होती है कैंसर होने की ज्यादा।
तो हो सकता है कोई बेजर और गिल्टी हो बच्चेदानी के मुंह पे, जैसे कि पॉलिप होते हैं, उस सूरत में भी लिकोरिया ज्यादा हो जाता है। तो जब तक आप चेक नहीं कराएंगे, सिक्रीशंस की टाइप नहीं देखी जाएगी, बच्चेदानी के मुंह का मुआयना नहीं किया जाएगा, और कुछ जरूरी टेस्ट होते हैं जो आपकी डॉक्टर देख के आपको बता सकती है, तो वो जरूरी हो जाता है। इस एज ग्रुप में इग्नोर नहीं करना आपने लिकोरिया को। अब आ जाते हैं कि लिकोरिया के क्या नुकसान आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिकोरिया की वजह से हड्डियां कमजोर नहीं होती। ये कहा जा सकता है कि कमजोरी की वजह से लिकोरिया हो सकता है, लेकिन लिकोरिया की वजह से कमजोरी नहीं होती। आप बच्चियों की एक डाइट अच्छी रखें, अपनी भी बच्चियों की भी बैलेंस डाइट दें। दूसरा, सफाई का ख्याल रखना है। सफाई के ख्याल से क्या मुराद है कि स्पेशली तहारत करते वक्त आप अपनी बच्चियों को गाइड करें कि सामने से पीछे की तरफ तहारत करनी है, यानी पहले यूरिन वाली जगह को, पेशाब वाली जगह को धोना है, उसके बाद पखाने वाले रास्ते की तरफ हाथ लेके जाना है। और जब आप एक दफा पखाने वाले रास्ते की तहारत कर चुके हैं तो उस हाथ से पेशाब वाली जगह को टच नहीं करना, एक चीज। दूसरा ये कि बच्चियों को बताएं कि टाइट्स ज्यादा नहीं पहननी। जितने टाइट गारमेंट्स हैं उससे ऑक्सीजनेशन या हवा का गुजर वजाइना में से बहुत कम हो जाता है, और वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की कमी में ज्यादा अच्छे ग्रो कर सकते हैं वो ज्यादा ग्रो करने लग जाते हैं और इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं। और इसके अलावा जब भी मेंसेस के दौरान पैड्स वगैरह यूज करें तो वो साफ सुथरे होने चाहिए। बच्चियों को ताकत की दवाई जरूर दें। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं दे पा रहे तो ताकत की दवाइयां जरूर लें। और अगर इन सब मेजर्स करने के बावजूद आपको लग रहा है कि बच्ची की सेहत डाउन है और उसका लिकोरिया अनयूजुअल है, और आपका भी या किसी भी यानी रिप्रोडक्टिव एज का, टीनेजर्स का या मीनोपॉजल एज ग्रुप का, जिस भी एज ग्रुप में लिकोरिया अनयूजुअल लग रहा है कि नॉर्मल सिक्रीशन से हटके है, तो आपको अपनी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और बगैर चेक करवाए कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर फिर भी कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।